हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के एक और यूनिट 2 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस सीडल मेथड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस सीडल मेथड और जो हमने इससे पहले जो मेथड पढ़ा था जैकोबिस मेथड, दोनों में क्या डिफरेंस है और इस जैकोबिस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे ईजीएस्ट मेथड से हम इसमें एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि मैं जिन नोट्स से पढ़ाऊंगा उनकी बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक को आप टेलीग्राम ऐप में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अगर क्रोम में ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर दूँगा। फ्रेंड्स, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इस पीडीएफ का पासवर्ड फ्रेंड्स 4 के इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट का इसका पासवर्ड है फ्रेंड्स, 4 लेटर का, ठीक है। तो वो पासवर्ड मैं आपको वीडियो में आगे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं गॉस सीडल मेथड की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि गॉस सीडल मेथड और जैकोबिस मेथड में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पहले की तरह हमको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने को रहती है और 3 इक्वेशन गिवन रहती है। ये तो पहले भी था। और एक और कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी हमको डायगोनल एलिमेंट को डोमिनेंट रखना पड़ता है, जैसे पिछले मेथड में रख रहे थे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने जैकोबिस मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप ज़रूर जाकर उसको पहले देख लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अब इसमें बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट डोमिनेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स। जैसे कि जब आपको जो 3 इक्वेशन मिलेंगी तो उनको जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट देखिए, जब आप इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ना, कुछ ये वाले एलिमेंट जो है ना वो आपके डायगोनल में आ रहे होंगे, तो इनको हम बोल देंगे डायगोनल एलिमेंट। अब डोमिनेंट करें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो उसके बचे हुए दोनों एलिमेंट्स के सम मॉड के सम के इक्वल, ठीक है। फर्स्ट रो में हमारा डायगोनल एलिमेंट कौन है? A1। तो A1 का मॉड हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए उसके बचे हुए 2 एलिमेंट यानी कि B1 और C1 के सम के इक्वल से, ठीक है। सम से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम सेकंड रो में हमारा डायगोनल एलिमेंट कौन होगा फ्रेंड्स? B2 होगा। तो B2 किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? उसके बचे हुए दोनों एलिमेंट यानी A2 और C2 के सम से, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड रो में हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा C3, तो वो यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो हमारी जैकोबिस मेथड में भी लग रही थी, लेकिन इस मेथड में हमारा न्यू चेंज क्या है कि इसमें की पॉइंट, जी हाँ, जो आपको याद रखना है, मैं हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ एक हर मेथड के लिए की पॉइंट क्या है। इसमें हमको न्यू वैल्यू लेनी पड़ती हैं एक्स, वाई, जेड की फॉर्मूला में। तो वही फॉर्मूला इसका भी आपको दिख रहा होगा जी, पूरा का पूरा जैकोबिस मेथड की तरह। बस इस बार इसमें चेंज क्या आया है कि यहाँ पे हम अभी तक क्या कर रहे थे ना, एक्स के लिए तो फॉर्मूला वही जैकोबिस मेथड वाला रहेगा, लेकिन जब आप वाई और जेड वाला फॉर्मूला देखेंगे ना तो अब आपको यहाँ पे n+1 ये नया देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, पहले तो ये आपको मैं अभी आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़, यहाँ पे जो n+1 का मतलब क्या है कि नेक्स्ट इटरेशन है, ठीक है। और n का मतलब क्या है? प्रीवियस इटरेशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, पूरा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से आया है कुछ कि हमको जो फर्स्ट इक्वेशन मिली थी ना, A1x B1y C1z इक्वल टू D1। अब उसमें हमको क्या चाहिए था? x के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड वाली इक्वेशन से हम फ्रेंड्स y के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होंगे, और थर्ड वाली इक्वेशन से फ्रेंड्स हम z के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होंगे। चलिए पहले x के लिए ड्राइव करेंगे, तो ये रहा। अब हम आपको A1x के लिए x के लिए ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला, तो A1x तो लेफ्ट साइड रहेंगे और जो B1y और C1z को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। अब हम A1 को हम इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो x इक्वल टू 1/A1
ब्रैकेट में D1 माइनस B1 माइनस C1Z हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आया था। अब आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा तो आप इसको ईजिली याद कर लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे x रहेगा तो आपको यहाँ पे y की प्रीवियस वाली वैल्यू इसी लेनी है। ठीक है, प्रीवियस वाली वैल्यू। लेकिन फ्रेंड्स जब आप y के लिए इटरेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे x की न्यू वाली वैल्यू लेनी है। न्यू वाली वैल्यू कैसे? जैसे अपन जैकोबिस मेथड में फ्रेंड्स टेबल फॉर्म कर रहे थे ना, तो टेबल में हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर y की, फिर z की। तो हमको इनिशियल वैल्यूज़ तो आपको जैसे पता है कि हम 0 0 0 लेते थे, लेकिन अब क्या है, फिर हम उसके बाद y की हमको यहाँ पे कुछ x की कुछ वैल्यू मिल जाती थी a। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो अब y में आपको ये वाली x की वैल्यू यूज़ करते थे, लेकिन अब आपको ये वाली x की वैल्यू यूज़ करनी होगी। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको अभी एग्जांपल में आगे क्लियर कर देता हूँ। अभी आप सिर्फ ये समझ ली, जब y के लिए यूज़ कर रहे होंगे आपको हर बार नई वैल्यू यूज़ करनी है। जैसे कि z को जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको x और y दोनों की नई वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ना कि प्रीवियस वाली। ठीक है, और एक और चीज़ कि आपको जिस इनिशियल इटरेशन है वो x नोट, y नोट, z नोट तीनों 0 लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इन तीनों इक्वेशन को सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यही फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी होगी? वो वाली इक्वेशन को आपको फर्स्ट पे रखना है जिसमें आपकी x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 28, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके बचे हुए 2 टर्म्स हैं ना, उनके सम से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए। तो इनका सम कितना आ रहा है 5। भले ये नेगेटिव है, आप इसको मॉड लेकर ऐड करेंगे तो -1 था, 5 कैसे आया, 4 प्लस कुछ इस तरह से आया जी। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी, ये वाली हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसको क्या करें, क्या भाई ये सेकंड हो जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसको हम सेकंड इक्वेशन पुट कर दें। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम सेकंड इक्वेशन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड इक्वेशन पुट करने के लिए हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें y के साथ जो कोफिशिएंट है ना, वो बची हुई 2 टर्म्स है ना, उनके सम से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए हम इसको सेकंड इक्वेशन ना पुट करते हुए इसको सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 इज़ ग्रेटर देन 6। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमको ऐसी टर्म चाहिए होती है जिसमें z के साथ जो कोफिशिएंट है ना, वो इसकी बची हुई दोनों टर्म के सम से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम तीनों इक्वेशन को प्रॉपर सिस्टमेटिक न्यू पेज पे लिख लेते हैं और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मैं ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ फॉर मैथमेटिक्स 3। अब आपको मैं PDF का पासवर्ड भी बता देता हूँ। तो PDF का 4 लेटर पासवर्ड ये रहा, EXAM एग्जाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा होता है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में इसको हम लिखेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हमारी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, गॉस सीडल मेथड, उसके लिए जो कंडीशन रहती है उसको वेरीफाई करके यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा डायगोनल एलिमेंट कुछ ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं, ये 28, 17y और 10z, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं। तो अब फ्रेंड्स अब इनको कंडीशन वेरीफाई कर देते हैं कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो डोमिनेंट कर रहे हैं। तो यहाँ मॉड ऑफ 28 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ -1। तो 28 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई। इसी तरह से बची हुई दोनों जगह भी वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन को कर दिया है वेरीफाई। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप क्या है फ्रेंड्स, अब हमको इनको लिखना है इक्वेशनों को फॉर्मूला के फॉर्म में, जिससे हम x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। फ्रेंड्स x के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन से लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए x की जो n+1 इटरेशन आएगी वो कब आएगी, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। बची हुई जो भी अब जो वैल्यूज़ बची है ना, उनको अब आप राइट हैंड साइड ले जाइए। तो 32 तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी है, 32 की जगह 32,
4y इधर पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव 4y, जेड इधर नेगेटिव था तो उस साइड जाके प्लस जेड हो गया। तो ये हमारा फ्रेंड्स किसके लिए फार्मूला हो गया है जी फ्रेंड्स हमारा एक्स की इटरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे हमको एन लिखना है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इनकी अभी हमको प्रीवियस इटरेशन वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह बाई के लिए इटरेशन लिख लेते हैं। तो बाई के लिए हम यहाँ पे जो इसके साथ कोफिशिएंट था वो हमारे डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा और बची हुई टर्म्स को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे याद रहे कि अब आप यहाँ देखिए एक्स की आप प्रीवियस इटरेशन वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या है यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम एक्स की जगह n+1th इटरेशन वाली वैल्यू लेंगे जो आपको यहाँ से मिल रही होगी। ठीक है, और जेड की अभी हमने फाइंड आउट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे वही n ही रहेगा प्रीवियस वाला। ठीक है, इसी तरह से अब हम जेड के लिए इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। जेड का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में पहुँच गया और बची हुई टर्म्स को हमने कर दिया राइट साइड शिफ्ट। तो अब देखिए हम एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, बाई की भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इन दोनों के लिए हम क्या लेंगे, न्यू इटरेशन वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, न्यू इटरेशन दोनों के लिए। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब जो मेन वर्क है ना, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है टेबल फॉर्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स अब जल्दी से टेबल को फॉर्म करते हैं। टेबल फॉर्म करने में आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका फ्रेंड्स वही इटरेशन वाला कॉलम है। आपको जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि इनिशियल इटरेशन आपको 0 0 लेनी रहती है एक्स वाई और जेड में। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब नेक्स्ट कॉलम जो है वो एक्स के लिए रहेगा। तो एक्स वाले फॉर्मूले का यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेट करना, अच्छी कमेंट करना अगर अच्छा लग रहा हो। और अगर कोई डाउट रह रहा हो तो आप अपनी सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बाय वाला फॉर्मूला भी पुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने तीनों के लिए लिख लिया फॉर्मूला, और जैसा कि पता है 0th इटरेशन में तीनों की वैल्यू 0 लेनी है। उसके बाद फ्रेंड फर्स्ट इटरेशन में अब क्या करना है, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए एक्स के लिए जो फॉर्मूला है ना, अब आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा आप कैलकुलेटर को वाइजली यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि वाई और जेड तीनों की हमने इटरेशन में क्या वैल्यू ले रखी है 0 0। तो ये दोनों टर्म तो हो जाएंगी अपनी 0। तो हमको यहाँ पे सिंपली क्या करने को रहेगा, 32 का डिवाइड 28 से। तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलने वाली है, 1.14286। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स, क्या है कि हमसे क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी मांगी है। शायद मैं देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन में लिखा है जी हाँ 3 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी मांगी है। तो हम कैलकुलेटर को क्या है 2 स्टेप आगे रखते हैं। अगर 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मांगी तो हम कैलकुलेटर को 5 डेसिमल प्लेस तक फिक्स करके रखते हैं। और कैलकुलेटर में कोई समस्या आ रही है तो आप मेरा कैलकुलेटर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, एक जो होशियारी क्या रखनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड की तो इन्होंने क्या देखी है एन यानी कि आपकी जो पिछली वाली रो में जो इटरेशन चल रही है, ये अभी इसमें फाइंड कर रहे हैं। तो प्रीवियस इटरेशन एन वाली वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, यहाँ से, और n+1 वाली वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए जेड की जो प्रीवियस वैल्यू है ना n, वो क्या है 0। तो ये वाली टर्म तो आपकी हो जाएगी 0। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, ये वाली टर्म तो हो जाएगी आपकी 0 क्योंकि बाय में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब x के लिए जो पूछा गया वो है n+1। तो अब आपको यहाँ पे x की n+1 वैल्यू में ये वाली वैल्यू पुट करने को रहेगी। तो देखिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाले को ब्रैकेट लगाकर कंप्लीट लिखेंगे, 35 - 2। अब x की देखिए x n+1 इटरेशन की वैल्यू पूछी है, तो नई x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो 1.14286 हमने लिख लिया। अब देखिए z वाली टर्म तो हमारी 0 जाएगी क्योंकि z की प्रीवियस वैल्यू पूछी है, प्रीवियस वैल्यू 0 है, उसको नहीं लिखेंगे। तो न्यूमरेटर हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 17 का। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू आई है 1.92437, अब हम उसको नोट कर लेते हैं 1.92437।
फ्रेंड्स इसी तरह से अब आपको यहाँ पे जेड की देखिए दोनों जगह n+1 है, तो यहाँ पे आपको x और y दोनों की नई वाली वैल्यू यूज़ करनी है। चलिए फटाफट इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे 24 माइनस x की क्या वैल्यू आई थी 1.14286, ठीक है। उसके बाद -3, देखिए ये क्या हो गया यार, 1 मिनट, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू लिख ली। अब हम लिखेंगे माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिया 3। अब इन्होंने क्या देखिए y की कौन सी n+1 वाली वैल्यू लिखना है, तो y की न्यू वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो अब इसको पुट करेंगे 1.92437, ठीक है। तो अब देखिए हमारे जो न्यूमरेटर वाली टर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें डिवाइड करना है 10 का, ब्रैकेट को क्लोज करके हम 10 का डिवाइड करेंगे, तो जो हमको वैल्यू मिली है वो मिलेगी 1.70840। फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अब आपको एक और इटरेशन की बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें n वे इटरेशन यानी कि जो प्रीवियस इटरेशन, अभी हम 2 में वर्क कर रहे हैं, तो 2 से प्रीवियस वाली इटरेशन कौन सी होगी, ये वाली 1 वाली। तो इसमें हम जितने एंड में जहाँ भी वैल्यू करेंगे वो यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम न्यूमरेटर को लिखेंगे 32 माइनस 4 दे रखा है। अब y की कौन सी प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू कौन सी वाली होगी, ये वाली, तो 1.92437, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है प्लस z की प्रीवियस वैल्यू, तो z की प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये वाली होगी, तो 1.70840। ये हमारा न्यूमरेटर का पार्ट कंप्लीट। अब इसमें डिवाइड किसका करना है फ्रेंड्स, डिवाइड करना है इसमें 28 का, तो डिवाइड करके हमने ये लिख दिया। जो वैल्यू मिलने वाली है वो रहेगी 0.92896। चलिए अभी आपको थोड़ा और बता देता हूँ मैं y की वैल्यू और फाइंड करके। y की आप खुद फाइंड करिएगा, मैं एक बार आपको z की और फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में लाइव। देखिए अब z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या रहेगा, न्यूमरेटर का पार्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो 24, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि x की न्यू वाली वैल्यू n+1, तो x की न्यू वाली वैल्यू कौन सी है 0.92896, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है माइनस का साइन 3, मल्टीप्लाई करना है y की न्यू वाली वैल्यू, y की न्यू वाली वैल्यू ये रही 1.54756, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें डिवाइड करेंगे 10 का, तो हमको जो वैल्यू मिल चुकी है 1.84284। फ्रेंड्स इसी तरीके से अब आपको आगे सॉल्व करना है। मैं फटाफट इनकी आगे की वैल्यू लिख देता हूँ। तो चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप इसको 5th इटरेशन तक सॉल्व कर लेंगे ना, तो अब आप यहाँ पे देखिए हमसे 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी बोला था। तो हमको जो इन दोनों को जो x और x में जो डिफरेंस है ना, वो हमको कितना रखना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, 0.0005। 000 क्यों लगाया, क्योंकि हमसे 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी के लिए बोला गया था। और 4 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी के लिए बोलते तो हम लिखते 0.405, ठीक है, इससे स्मॉलर लेते। अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आ रहा है, मैं आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। 0.99359 माइनस 0.99330, देखिए 0.00029 का, यानी कि 0.00029, तो ये डिफरेंस हमारा इससे कम है। तो हम इसको हमारे जो अब आंसर है ना, इन तीनों में जब हम चेक करेंगे ना इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो हर जगह हमको इससे कम देखने को मिलेगा। और इस इटरेशन को हम कब तक करते हैं, जब तक x, y, z तीनों में एक साथ, जी हाँ तीनों में एक साथ इससे कम का आपको जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, x की ऐसे नेक्स्ट वाली टर्म और प्रीवियस वाली इटरेशन, इसी तरह y की नेक्स्ट वाली इटरेशन और प्रीवियस वाली इटरेशन, z की नेक्स्ट वाली और प्रीवियस वाली इटरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी डिज़ायर्ड डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी से कम का होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अगर यहाँ पे हमारा ऐसा होता फ्रेंड्स कि x में तो हमारा ये डिफरेंस कम आ रहा होता है लेकिन y में नहीं आ रहा होता ना, तो अभी हमारा आंसर नहीं आता, अभी हमको और आगे सॉल्व करना रहता। अगर हमारा जहाँ पर ये तीनों में सेम आ जाएगा, मतलब डिफरेंस हमारा इससे कम आ जाएगा ना फ्रेंड्स, तो अब हम इसको क्या रहेगा, जो लास्ट इटरेशन है ना उसको जैसे 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो अब इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिख देंगे और भाई हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए इनको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया है और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।